देखिए, सभी छात्रों को हम यही बोलेंगे कि दूसरों का माहौल देखकर अपनी झोपड़ी नहीं तोड़ना चाहिए। आप मोबाइल में ही रह जाइएगा ज़िंदगी भर, कोई लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे। पिताजी अगर याद रखिए सत्तू भी बेच रहे हैं तो सत्तू का ब्रांड मास्टर बनवा दीजिए। बच्चे का इंटरेस्ट आज के पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं। सफलता वादों से नहीं कर्मदक्षता से आती है, ध्यान रखिएगा। सर, आपको पूरे भारत के स्टूडेंट को एक सलाह देना होगा, एक संदेश देना होगा आपको, तो आप क्या देंगे? पूरे भारत में या पूरे भारत में हाँ, पूरे भारत में 1 साल तक अगर जिस दिन अगर हम ऑनलाइन ना कराते थे, तब फ्री। सर, आपको केवल 30 सेकंड में सभी छात्र को मोटिवेट करना होगा, तो आप क्या ऐसा बोलेंगे? आजकल बड़े शहरों में कोचिंग बहुत है, लेकिन छोटे शहरों में एक अच्छा शिक्षक बच्चों की सबसे बड़ी उम्मीद होती है। आज हमारे साथ हैं छपरा के शशि सर। इन्होंने लगभग हजारों छात्रों को एक नई दिशा दी। अगर आप छोटे शहर से हैं और आपको लगता है कि आपके पास संसाधन कम है, तो आज का यह पॉडकास्ट आपकी सोच बदल देगा। तो चलिए मिलते हैं और लास्ट तक बने रहिए और स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट शशि सर का। सभी छात्रों को तहे दिल से धन्यवाद दी जा रही है कि जो पहली बार हमको ब्रॉडकास्ट में बुलाया गया, और सूरज जी का बहुत धन्यवाद कहेंगे। और हमको जाने माने आप लोग के से छपरा में एक नई पहचान मिली है, तो आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रखें। सबसे पहले सर, आप जरा अपने बचपन के बारे में बताइए। छपरा में शुरुआती जीवन आपका कैसा? छपरा में मेरा शुरुआती जीवन तो उतना ठीक नहीं था, क्या कि हम थोड़ा गांव से बिलोंग करते थे, और मेरा गांव पड़ेगा एकमा परसा में। तो पढ़ाई के लेकर मेरी माँ बहुत प्रसन्न हुआ करती थी, और गांव देहात में बहुत पढ़ाई के मामला में उतना खास नहीं होता था पहले, तो माँ बहुत हमको चाहती थी पढ़ाने के लिए। तो गांव का थोड़ा सा पढ़ाई बढ़िया नहीं होता था, तो इसीलिए वह शहर भेजी। यानी कि जो भी अगर हम पढ़ाई लिखाई किए हैं तो अपने मामा जी के पास किए हैं पढ़ाकर, और नाना नानी के प्यार मिला और मामा मामी के प्यार मिला कि हम यहाँ तक भी पढ़े हैं। तो आपके मामा मामी छपरा में ही रहते थे? जी, तो आप स्टार्टिंग से छपरा में ही रहे? शुरू से ही जन्म यहीं पर हुआ, और माँ के समझ लीजिए कि माँ पास बहुत कम रहे, ज्यादा नाना नानी के पास मिले, बहुत यहाँ का प्यार मिला, बच्चों का प्यार मिला, और नाना नानी के प्यार बहुत ज्यादा मिला, इसलिए हम इतना आगे बढ़े। तो सर, एक बात बताइए, क्या आपको बचपन से ही टीचर बनने का शौक था या फिर जीवन में कुछ और भी प्लान था? बचपन में टीचर बनने का उतना नहीं था, कि जहाँ अगर हम कोचिंग करते थे तो हमारा जो डाउट अगर होता था तो कुछ सर लोग बताते थे, कुछ सर लोग उतना नहीं बताते थे और डांट कर बैठा देते थे। यही यही था कि सोचे थे कि हम भी कभी ऐसे कभी ना कभी बने, कोई डाउट लड़का या लड़की जो भी डाउट अगर पूछे तो उसको डाउट को क्लियर करें। तो बहुत सारे लड़के आज भी हैं कि बहुत सारे कोचिंग में कि डाउट पूछने से घबराते हैं, पूछते भी हैं तो कुछ कुछ बताते हैं, कुछ कुछ क्लियर नहीं बताते हैं। इसी मकसद से हमने सोचा कि कुछ टीचर लाइन में आ जाए। आप एक नए मोटिव के साथ आए इसमें? जी जी जी। सर, जब आप छोटे थे तो पढ़ाई के साथ साथ अपने करियर को एक साथ कैसे बैलेंस करते? अब उसी में थोड़ा सा देखिए, मेन बात है कि जब पढ़ाई आदमी करता है तो एक सोच समझ कर, एक टाइम टेबल होना चाहिए, काम अपना एक जगह होना चाहिए, पढ़ाई अपना एक जगह होना चाहिए। कभी भी ये नहीं कि हम पढ़ाई में पूरा समय दें, खेल में पूरा समय दें, कभी भी एक समय टाइम टेबल कोई भी चीज का होता है। हमारा टाइम टेबल, हम कुछ भी करते थे अपना, कुछ भी अगर दोपहर में या शाम में जो भी करते थे तो अपने जगह पर होता था। बाकी रात में 7 से 9 जरूर हम पढ़ते थे, कुछ भी पढ़ते थे, अगर पढ़ने भी ना आता था तो पढ़ना जरूर पलटते थे, बाकी अपने समय को बना करते थे। टाइम टेबल आपका फिक्स था? एकदम टाइम टेबल, आज भी मेरा टाइम टेबल वही है, 7 से 9। अगर कोई अर्जेंटली अगर आ गया तो कोई बात अलग है, बाकी 1 घंटा जरूर पढ़कर हम सोएंगे। आप आज भी पढ़ते हैं? आज भी हम पढ़ते हैं। देखिए, डेली पढ़ने से कुछ ना कुछ एक सीख मिलता है ना, और अपने जीवन में कुछ ना कुछ अगर सीखने के लिए कुछ ना कुछ आपको स्टडी करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि अगर हम टीचर हैं तो हम नहीं पढ़ते हैं, है ना, कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। जैसे अब कुछ 9th का हुआ, 10th का हुआ, 11th का हुआ, 12th का हुआ, बीए का हुआ, कुछ कंपटीशन हुआ, आज भी हम चीज को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, कभी अपने सरस्वती जी को भुलाते नहीं। क्या सर, आप अपने लाइफ के लिए कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़े हैं? हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़े। जैसे हमने 12th पास किया तो 12th पास करने के बाद फॉर्म भरे एयरफोर्स का, तो एयरफोर्स में तो मेरा रिटर्न निकला, और रिटर्न निकलने के बाद जो दौड़ होता था पटना में, तो घर के लोग जाने नहीं दिया, कि बोला उतना दूर जाने की नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा घर से सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए हमको एयरफोर्स छोड़ना पड़ा। अच्छा, एयरफोर्स का दौर छोड़ना पड़ा। केवल एयरफोर्स का कि फिर आगे भी और भी कुछ? और आगे भी धीरे धीरे एग्जाम नहीं रहे थे, तो कुछ में रिजल्ट नहीं बनता था, तो कुछ में रिजल्ट बनता था, कुछ में मेरिट नहीं बनता था, तो कुछ नहीं बनता था। सर, आगे का क्या प्लान है आपका?
अब आगे का प्लान है यही है कि अपने कोचिंग को और बच्चे को सेवा प्रदान करते रहें। अपनी लाइफ के लिए और कुछ टीचिंग लाइन से अलग कुछ करने का? हाँ, तो अभी तो हम भी अभी तैयारी में हैं, बीपीएससी में है, जैसे स्टेट हम क्वालीफाई कर चुके हैं और बीपीएससी के लिए जैसे 2 नंबर के 5 नंबर से थोड़ा है कट ऑफ से। सर एक बात बताइए, इतना सब झेलते समय आपको कभी ऐसा लगा कि बहुत मुश्किल हो रहा है, अभी सब कुछ छोड़ा गया है? नहीं, पढ़ाई से और सरस्वती से कभी मुश्किल नहीं हो सकता है। जितना अगर सरस्वती अगर माँ अगर हमको और बोझ दे पढ़ाने के लिए तो उसके लिए हम तत्पर हैं। ये कभी हम नहीं कहेंगे कि हमको झेलना पड़ रहा है। झेलना एक सब बहुत खराब चीज़ है। जितना हमको वर्कआउट और देंगी हम और उससे काम करेंगे। सही बात है सर। एक टीचर का मोटिव यही होना चाहिए कि क्या छोटे शहर के स्टूडेंट जो होते हैं, बड़े शहर के स्टूडेंट से आज भी पीछे रह रहे हैं क्या? हाँ, क्या है कि देखिए गाँव के लड़के एक्टिव इसलिए हैं क्या है कि गाँव में कुछ मोबाइल स्टूडेंट को उतना मिलता नहीं है। मिलता है, बाकी वो बहुत कम चलाते हैं और टाउन की अपेक्षा में बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं। इसीलिए वो टाउन के जो लड़के हैं, स्टूडेंट हैं, वो धीरे-धीरे पढ़ाई की तरफ पीछे जा रहे हैं। आज भी जो गार्जियन है, उन गार्जियन से रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों को मोबाइल थोड़ा-सा कम दिया करें, ज़्यादा फोकस करें पढ़ाई पर, बस हम यही चाहते हैं। क्या है कि गाँव के लड़के का मोबाइल कम मिलता है इसलिए पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं और टाउन में मोबाइल तो मिलता है, बाकी बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करने लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रील चलाने लगते हैं, फेसबुक चलाने लगते हैं, इंस्टा चलाने लगते हैं, व्हाट्सएप चलाने लगते हैं, यूट्यूब चलाने लगते हैं। तो चलाइए, मना नहीं है, बाकी थोड़ा-सा एक समय एक मान लीजिए कि हमको इतना से इतना चलाना है। जी। सर मेरा कहने का मतलब ये था कि जो शहर के बच्चे होते हैं और जो गाँव के बच्चे हैं, तो क्या गाँव के बच्चे शहर के बच्चों से कम पढ़ने में रहते हैं क्या? नहीं, दोनों इक्वल होते हैं, ऐसे बात नहीं है। दोनों समान होंगे, बस थोड़ा-सा ऊँच-नीच होता है, बाकी समान इक्वल रहता है। ऐसा कोई मिथ है क्या ये कि फैल गया है सोसाइटी में कि शहर के बच्चे ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं गाँव के बच्चों से? ना, ऐसा बात नहीं है, दोनों का दोनों, ऐसे हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं, है ना? कोई थोड़ा-सा कम है पढ़ने में, कोई थोड़ा-सा ज़्यादा है पढ़ने में, बस यही है। शहर की अपेक्षा थोड़ा-सा गाँव में बहुत अच्छा है इस बात के लिए वो जल्दी से नौकरी लेना चाहते हैं। टाउन में उतना उतना खास चेष्टा नहीं रखते हैं, थोड़ा बिज़नेस पर ज़्यादा चेष्टा रखते हैं। सर आजकल बच्चे मोबाइल में ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है? देखिए, मोबाइल में बिज़ी होने का सबसे बड़ा नुकसान है कि कोई भी चीज़ का अपना लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाइएगा। आप मोबाइल में ही रह जाइएगा ज़िंदगी भर, कोई लक्ष्य पूरा नहीं कर पाइएगा। इसलिए थोड़ा-सा मोबाइल चलाइए, थोड़ा कम चलाइए, बाकी अपने लक्ष्य को ढूँढिए। सर स्टूडेंट के लिए मोबाइल भी तो ज़रूरी है ना पढ़ने वाले को? देखिए, पढ़ने के लिए मेन बात है कि इतना है कि ठीक है, ऑनलाइन का एक सिस्टम चला है, इसको हम हाँ। बताते हैं। ऑनलाइन में नुकसान क्या है, एक बात गौर से सुनिएगा आप लोग, जो भी अगर स्टूडेंट अगर देखते होंगे इस बात को, तो थोड़ा-सा समय निकाल के सुनिए इस बात को। ऑनलाइन में और ऑफलाइन में अंतर क्या है, दोनों का एकदम दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। देखिए, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में क्या अंतर है, ऑफलाइन की पहले मैं बात बता दूँ कि ऑफलाइन में अगर एडमिशन करवाते हैं आप लोग, एडमिशन जब करवाते हैं ऑनलाइन में, तो कोई भी कोचिंग में, नहीं हमारी ही कोचिंग में नहीं, किसी भी कोचिंग में अगर ऑफलाइन पढ़िए तो बहुत बेहतर होगा। क्या बेहतर होगा, तो देखिए, पहले तो आप लोग का कि जो भी टीचर पढ़ाएँगे तो टीचर के समक्ष रहिएगा, आप टीचर से बोली सुनिएगा, डाँट सुनिएगा, फटकार सुनिएगा, जो गलतियाँ करिएगा, नंबर 1। नंबर 2 बात की बात है कि आप लोग का पर सप्ताह या पर मंथ या 10 दिन या 15 दिन या 1 मंथ में आपका एग्ज़ाम ज़रूर होगा। कोई भी टीचर एग्ज़ाम ज़रूर लेगा, जो भी कोचिंग खोले या छोटे स्तर पर खोले या बड़े स्तर पर खोले, टेस्ट आपको तो टेस्ट ज़रूर होगा। थर्ड बात कि आपका रिजल्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट क्या है? और ऑफलाइन की बता रहे हैं आपको, ऑफलाइन आप कहिएगा कि सस्ता है, ऑफलाइन ठीक है सस्ता है, आप जोड़ लीजिए जिसके पास अगर इंटरनेट नहीं है, वो अपनो क्या नाम है कि रिचार्ज करवाते हैं, तो आपको 1 जीबी या 2 जीबी जो भी हो 350 में अनलिमिटेड भी अगर है, तो 350 में अगर 12 से गुना करोगे तो आपको हो जाएगा 4200 और 1000 का ऑनलाइन हो गया, तो 5200 हो गया, तो तुम्हारा कितना हुआ? और ऑफलाइन वाले टीचर क्या करते हैं, सबसे कम फी में पढ़ाते हैं। कोई 2500 में पढ़ा रहा है, कोई 3000 में पढ़ा रहा है, पूरे सालाना बता रहे हैं। कोई 4000 में पढ़ा रहा है, तो जहाँ 4000 है, कहाँ ऑनलाइन का 5200 हो रहा है। अब किसी घर में वाईफाई लगा है तो बात अलग है, और जो रिचार्ज कर के पढ़ रहा है तो उसको जोड़ लीजिए, रिचार्ज में ही आपको 4200 रुपए दे रहे हैं। सबसे बड़ा ये चीज़ है, आपको तो ऑफलाइन में ऑनलाइन में आपको टेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है? और अपने आप से खुद उतना पढ़ नहीं सकते हैं। हाँ, 90% लड़का नहीं पढ़ सकता, 10% लड़का ही एक्टिव होकर पढ़ता है ऑफलाइन में ऑनलाइन में। इसीलिए थोड़ा-सा बचिए और ऑफलाइन की तैयारी कीजिए। अगर ऑनलाइन से ही अगर सब कुछ होता तो इतना बड़ा लाइब्रेरी फिर नहीं खुलता। बिल्कुल सही बात। सर ये जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ाई करते हैं, क्या वाक़ई में ये लोग डेडिकेशन करके पढ़ाई करते हैं? नहीं, हमने अभी क्या बताया, 90% लड़के उतने डेडिकेटेड करके नहीं पढ़ते, 10% ही लड़के अच्छे से ऑफलाइन को भी और ऑनलाइन को भी उतना लेके चलते हैं। सर सोशल मीडिया और मोबाइल ने बच्चों के जीवन पर कितना प्रभाव डाला अब तक? अब देखिए, मोबाइल ऐसा चीज़ है, कुछ हम लोग सीख भी सकते हैं, जी। है ना? और कुछ भी बन भी सकते हैं। जी।
ठीक है ना। तो मोबाइल एक ऐसा है, तो बार बार हम बता रहे हैं कि मोबाइल पर कम ही समय दें, उतना ही समय दें कि हम लोग कुछ कर बैठे। सर एक बात बताइए, कई बार बच्चे फेल हो जाते हैं, तो इसमें क्या माँ बाप का भी कुछ योगदान है क्या बच्चे को फेल होने में? हाँ देखिए, अब बच्चे, मेन बात है कि जब घर पर पढ़ते हैं तो आजकल माँ बाप भी थोड़ा सा अपने बच्चों का प्यार नहीं दे रहे हैं। पहले की अपेक्षा अगर हम लोग पढ़ते थे, ठीक है, तो अगर हम पढ़ने नहीं बैठते थे तो माँ बाप नाना नानी से बोली सुनते थे कि पढ़ने बैठ जा, पढ़ने बैठ जा, पढ़ने बैठ जा। और आजकल के जो अगर गार्जियन जो है अपने बच्चों को ना बोल पाते हैं कि पढ़ने बैठने के लिए समय पर, तो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है। तो आप लोग हर गार्जियन से हाथ जोड़ के उम्मीद करते हैं कि अपने बच्चों को कम से कम रात में 7 से 9, या ठंडा हो या गर्मी हो या बरसात हो, कुछ भी हो, 7 से 9 उसको कहिए पढ़ने के लिए। अगर मन भी नहीं लगता है तो कहिए कि उसको पढ़ना पलटने के लिए, 1 महीना पढ़ना पलटेगा तो उसको खुद भी खुद शर्म आ जाएगा कि हमको पढ़ाई करना है। ठीक है, तो इसमें माँ बाप का तो सहयोग होना चाहिए, बच्चों का 100% प्यार दीजिए पढ़ाई के रूप में, ठीक है ना। यही बात है। सर एक बात और बताइए, ये जो आज के जो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट पर दबाव भी डालते हैं क्या कि नहीं तुमको ये नहीं करना, तुमको ये चीज करना है, बच्चे का इंटरेस्ट आज के पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं, ये सही बात है क्या सर? जी जी। अब देखिए, मेन बात है कि अब यहाँ पर ही मार खा जाता है कि पैसा मार खा जाता है। अब बच्चे सोचते हैं, बहुत बड़े बड़े सोच सोचते हैं, और गार्जियन के पास उतना पैसा नहीं था, कहाँ से करेंगे। तो मेन बात है कि अगर कुछ पढ़ने में अगर मन नहीं लग रहा है तो पिताजी का मुंह देखिए और पढ़िए पढ़ाई बढ़िया से, यही उम्मीद रहेगा। मेन क्या सर इसमें पैसा ही है? मेन बात देखिए, अब पैसा ही एक मायने चीज, अगर पैसा कुछ रहेगा तो गार्जियन भी सपोर्ट करेंगे, पैसा अगर थोड़ा सा नहीं रहेगा तो गार्जियन सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कहेंगे कि छोटा सा स्तर से ही बड़ा स्तर बढ़ने के लिए, पहले बड़ा ही मुंह नहीं ना देख लेंगे, छोटा ही स्तर से लेके चलेंगे। अब हम ही हैं, अब छोटे आपको डायरेक्ट कोचिंग थोड़े खोले, अब 2-3 होम ट्यूशन पढ़ाते थे, पढ़ाते बच्चों ने बहुत प्यार दिया, आज कोचिंग हो गया। बिल्कुल सर। सर आजकल बच्चे मोटिवेशन बहुत देखते हैं लेकिन मेहनत नहीं कर पाते, इसलिए आप क्या कहना चाहिए? देखिए, आजकल के बच्चों में मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं, वो सब समझते हैं क्या गलत है, क्या सही है, क्या नहीं है। बस यही है कि बस अपने वादे कर लेते हैं, वादे करके फिर मुकर जाते हैं, है ना। फिर कहते हैं कि 2026 में मेरा से जो गलतियां हुआ, हम 27 में गलती नहीं करेंगे, फिर वह गलतियां करेंगे। इसीलिए सफलता वादों से नहीं, कर्म कष्टता से आती है, ध्यान रखिएगा। सर है आप ना, इसमें मंजिल बच्चों को उन्हीं को क्या मिलती सलाह है जो मेहनत करेगा, मंजिल जरूर मिलेगा। सर आप बच्चों को इस पे क्या सलाह देना चाहते हैं? बच्चों को यही सलाह देना चाहते हैं कि देखिए, पढ़ाई कीजिए तो बड़ा हुमस की कीजिए। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो अपने पिताजी का जो भी बिजनेस हो, हुमस की बिजनेस, पिताजी को बिजनेस को बढ़ा दीजिए। सबसे बड़ा यही चीज है। अगर पढ़ाई में एकदम मन नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है, मैट्रिक कैसे भी कर लीजिए, करने के बाद अपने पिताजी का सहारा बन जाइए। पिताजी अगर याद रखिए सत्तू भी बेच रहे हैं तो सत्तू का ब्रांड मास्टर बनवा दीजिए। अगर वह पिताजी आपके घर घर जाकर अगर चादर कपड़ा वगैरह कुछ भी बेच रहे हैं तो उसका एक अच्छा सा सोर्स बन जाइए पिताजी का, है ना। यानी कोई भी चीज, छोटा हो बिजनेस या बड़ा बिजनेस हो, अगर चाय ही बेच रहे हैं तो अगर चाय को ही बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बना दीजिए, तो कोई ना कोई कीजिए आप जैसे लोग। सर एमबीए चाय वाले ने किया। जी जी, वैसे ही कोई काम छोटा नहीं होता, याद रखिएगा। जो भी चीज है पिताजी के बिजनेस को बढ़ाइए, पिताजी के बिजनेस को संभालिए, नहीं पिताजी के बिजनेस को बढ़ा दीजिए। सर तो आप अपने टीचिंग फील्ड को कैसे बढ़ाना चाहते हैं, इसमें और क्या नया करना चाहते हैं? देखिए, अगर मेरा टीचिंग लाइन में अगर मेरा ऑफलाइन भी अगर आता है, सॉरी ऑनलाइन भी अगर आता है, ऑनलाइन में बस हम यही कहेंगे कि जितने बच्चे अगर ऑनलाइन में जुड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर 3 से 4 महीना मेरा ऑनलाइन अभी आने वाला भी है, तो इतना ध्यान रखिए, हम इस ब्रॉडकास्ट में वादा करते हैं कि पूरे के पूरे 1 साल तक अगर जिस दिन अगर हम ऑनलाइन में अगर आ गए, दम फ्री तो दम फ्री, हर एक सब्जेक्ट का एकदम फ्री क्लास चलेगा। ये वादा हम करके यहाँ से आके जाएंगे तो जाएंगे कि जब भी अगर ऑनलाइन अगर होगा तो एकदम फ्री चलेगा, वो भी यूट्यूब पर चलेगा, और एप्लीकेशन जितने अगर बन जाएगा, एप्लीकेशन पर ही आपको फ्री ही क्लास 1 साल तक दी जाएगी, तब 1 साल तक ही दी जाएगी। तब इतना वादा हम देते हैं न्यू जनरेशन के बच्चों के लिए। बाकी बढ़िया से पढ़ ले, मेरी एक शुभकामना ही रहेगा। देखिए सर का एक नया ऐलान हुआ है आज कि जो भी व्यूअर्स देख रहे होंगे, जो भी छात्र होंगे, तो सर का एक नया ऐलान हुआ है कि अगर आप लोग सर के साथ जुड़ रहे हैं, जब से सर का ऑनलाइन बैच आता है तो आप 1 साल तक कंटिन्यू फ्री पढ़ सकते हैं। तो आप लोग इस मौके का फायदा जरूर उठाइएगा, और हमारे शशि सर ने वादा किया तो जरूर करेंगे, हमको ये उम्मीद है, और आप लोग जरूर जुड़िएगा इससे। तो ये बात अगर है तो फ्लिपकार्ट को रख लीजिएगा, ये फ्लिपकार्ट को बाबू आप लोग रख लीजिएगा। ये वादा हम करते हैं कि जिस दिन अगर हम ऑनलाइन में अगर आ जाए, फ्री चलेगा तो फ्री। अगर 1 भी रुपया अगर ले लिए हैं, अगर शगुन में 1 रुपया दोगे तो रख लेंगे, अगर एकदम फ्री तो फ्री है, वादा हम देते हैं आपसे, एकदम एकदम फ्री चलेगा। तो इतना ध्यान रखिएगा, उसके लिए आप लोग को बस प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए,
बहुत सारे के जो हमको बोलना चाहते हैं बोले, उससे कोई हमको फर्क नहीं पड़ता है। बस हम अपने मेहनत के रूप में, आप लोग मेरे छात्र हैं, बहुत सारा प्यार दिए, कितना आज हम आगे बढ़ रहे हैं। सर आजकल सभी शिक्षक जो भी हैं ऑनलाइन आ रहे हैं, आप कब तक आ रहे हैं? ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीना और लेंगे। ताकि उस पर थोड़ा देखिए, ऑनलाइन आने के लिए एक बड़ा-सा टीवी चाहिए, उसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है, 2 लाख का टीवी ही आ जाता है। जी। है ना? और बहुत सारा लाइटनेस है, बहुत सारा खर्च है, इसलिए हम बच्चों का सहारा उतना हम लेना नहीं चाहते। अगर बच्चों से अगर एक बार मुँह खोल के बोले कि हाँ, बाबू अगर ऑफलाइन में बोले कि हमको इतना-इतना रुपया चाहिए, तो लड़के देने के लिए तैयार है। तो इसके लिए हम कोटि-कोटि धन्यवाद है, बाकी हम बोलेंगे नहीं, कभी नहीं बोलेंगे, जो भी हम करेंगे तो अपने आप से करेंगे। बच्चों को कभी सहारा नहीं लेंगे पैसा का, बस हम अपने प्यार बाँटना चाहते हैं छात्रों का। बिल्कुल सर। सर आज के छात्रों की सबसे ज़्यादा कमी क्या महसूस होती है? सबसे ज़्यादा कमी बस माँ-बाप का प्यार चाहिए। बस बस आपके देखने से अगर हाँ, एकदम माँ-बाप का प्यार करेंगे, छात्र कुछ भी कर सकता है। पढ़ाई, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। बस माँ-बाप का प्यार मिलेगा, बहुत कुछ हो जाएगा। सर आपके अनुभव से आज के छात्रों की सबसे बड़ी क्या गलती है जो कि उनको सफलता से दूर कर रही है? सबसे बड़ा अपना है कि खुद पर समय नहीं दे रहे हैं और ज़्यादा मोबाइल पर समय दे रहे हैं, तो जो मोबाइल पर जो समय देगा, वो कभी सफलता का प्रतीक नहीं बनेगा। आज के जो छात्र हैं अपने जीवन में ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, तो आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं? देखिए, ज़्यादा कन्फ्यूज़ है तो कुछ ना, बस कुछ ना कुछ अपने आप पर एक सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए हमें क्या करना है, और सोच कर दम वो विचार को पूरा कीजिए। है ना? कि अपने माँ-बाप को बुढ़ापा में कैसे आगे की ओर ले जाना है। अगर नहीं कीजिएगा, याद रखिएगा, जैसे-जैसे माता-पिता आपके बूढ़े होते जाएँगे, करना आप ही को है। हमको कुछ नहीं करना है। करना है जो बच्चा है, उन्हीं को करना है, अन्यथा अगर नहीं करेंगे माँ-बाप तो आप भी दिक्कत हो जाइएगा। एक बच्चा ही माँ-बाप की सबसे बड़ी जी, उम्मीद होती है। अगर वह सेवा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सर एक गरीब लेकिन मेहनती छात्र को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? गरीब और मेहनती छात्रों को यही सलाह देंगे कि बस अपने लक्ष्य को हासिल करते रहें। एकदम लक्ष्य को हासिल करते रहें और माँ-बाप का प्यार वो भी देते रहें। अगर ऐसे छात्र आपके पास आते हैं तो आपका क्या योगदान होगा उसके जीवन में? देखिए, गरीब छात्र और प्लस में तेज़-तर्रार लड़के आएँगे तो बहुत उन लोग को हम तो प्यार देबे करते हैं, प्लस में जो भी अगर वो चाहते हैं कि फ़ी थोड़ा-सा कम लें, चाहे ज़्यादा लें, एक मान पूरा देखिए पूरा छपरा में पूरे बताते हैं, पूरे छपरा भर में सबसे कम फ़ी हम ही लेते हैं। जी, जैसे 7th क्लास का हुआ, सबसे कम फ़ी लेते हैं, पूरे सालाना का 7th क्लास का लेते हैं, ₹1950 लेते हैं। पूरे साल का 7th क्लास का। पूरे साल का? हाँ, पूरे साल का ₹1950 लेते हैं। 8th क्लास का लेते हैं आपको 2250 लेते हैं, अच्छा। और 9th क्लास के लेते हैं ₹2500 लेते हैं, और 10th क्लास के लेते हैं ₹2700 लेते हैं। यानी कि अगर मोटा-मोटी देखा जाए तो मेरा ₹200 और ₹250 में आपका कोर्स कंप्लीटेड है। बस इतना मिनिमम कॉस्ट? एकदम 250 में आपको 12th कर देंगे। ₹250 फी में 12th पर मंथ ₹250 है। जो यहाँ के लोकल छपरा के हैं जो सर के से आप सुन ही रहे हैं तो कृपया सर से संपर्क करें और सर के पास और आपके जो छात्र होंगे, आपके आस-पास में जो भी स्टूडेंट होंगे, सर से संपर्क करवा करके उनके पास ज़रूर भेजें। क्योंकि इतना कम कॉस्ट में हमको नहीं लग रहा कि यहाँ कोई पढ़ाएगा। 200 और 250 में ही। सर मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है या सही गाइडेंस? दोनों ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा पहले तो गाइडेंस ज़रूरी है, अगर गाइड रहेगा तो मेहनत अपने आप खुद निखर के आएगा। सर जो छात्र 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट नहीं हो रहा है, तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे? देखिए, जो ज़्यादा अगर 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा क्लास मतलब कि अपने आप को खुद समय दे रहे हैं, तो उतना देने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है? मात्र आप कोई भी सब्जेक्ट का, जैसे मान के चलिए अगर आप 12th के छात्र हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश जो भी लिए हैं, तो पर सब्जेक्ट में कम से कम आप लोग को आधा-आधा घंटा समय देना चाहिए, 45-45 मिनट समय देना चाहिए। अगर वो दीजिएगा, मन लगाकर अगर दे दीजिएगा, तो आपको 3 घंटा में पूरा जो भी पढ़ाया हुआ टीचर लोग हो, ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले हो, समझ में आ जाएगा। 12 घंटा, 13 घंटा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मात्र 3 से 4 घंटा मेहनत कीजिए लगातार, सफलता का प्रतीक बन जाइएगा। 12 घंटा, 13 घंटा से नहीं होगा कुछ। मेहनत कर दीजिए 3 से 4 घंटा। कोई स्टूडेंट होते हैं सर कि लगातार लगे ही रहते हैं, एक बार बैठ गए पढ़ने तो लगे ही रहते हैं। तो भाई उसका तो बातें कुछ और होगा। उसका अपना मोटिवेट। अपना मोटिवेट अपने बना रहेगा वो लोग। आज के एजुकेशन सिस्टम में ऐसी क्या कमी है जो कि आप चाहते हैं कि ये सुधार होना चाहिए? देखिए, मेन बात है कि छात्रों के प्रति और टीचर के प्रति एक टीचर का नाता ना रहे। अच्छा। भाईचारा
और परिवार बना रहे। अच्छा। उसी से हो जाएगा। अगर टीचर अगर बन के अगर बच्चों के गाइडेंस कीजिएगा तो कुछ चलने वाला नहीं है। दोस्त बन के पढ़ाइए, ऑटोमेटिक बच्चों आजकल वही चाहते हैं कि बच्चे वो अच्छा से दोस्त बन के ही और टीचर में आप प्लस में स्टूडेंट में बन के चले बीच में। तो सर एक टीचर और स्टूडेंट के बीच कैसा संबंध रहता है? बस दोस्ती का संबंध रहना चाहिए। अच्छा। दोस्ती का संबंध रहेगा, सब जगह से प्यार मिलेगा। सर छोटे शहर के जो स्टूडेंट होते हैं टैलेंटेड तो रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं किसी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। क्या आप बोलना चाहते हैं इसमें? देखिए, छोटे शहर में भी पढ़ाई है, खेती-बाड़ी है ना? बहुत सारा कारण भी है, इसी कारण थोड़ा-सा उन लोग को समय नहीं मिल पाता है, इसलिए पीछे हो जाते हैं थोड़ा-सा। वो भी तो देखना ज़रूरी है। हाँ सर, बिल्कुल। क्योंकि हम लोग यहाँ से आते हैं छपरा से, रूरल एरिया है तो फिर वहाँ तो चाहिए ही, जी, सब जी। सब तो देखना ही पड़ेगा। सर आपके हिसाब से एक टीचर छात्र को केवल पढ़ाने वाला होता है या फिर उसकी ज़िंदगी बदल देने वाला होता है? देखिए शिक्षक ऐसा चीज़ है कि मेन बात है कि स्टूडेंट का एक ज़िंदगी प्लस में लाइफ़ दिखाया जाता है। एक माँ-बाप और टीचर यही 3 आदमी मिलकर ही बच्चों को आगे की ओर रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शन दिखाते हैं, लोग रास्ता दिखाते हैं, लोग कैसे करना है, वैसे करना है। तो क्या बस सर सभी टीचर अपना इतना भूमिका अपना निभाते हैं इसमें? अब सबको तो हम बात नहीं है, ऐसे बात है कि हम सबको तो कह नहीं सकते हैं। तो बहुत आदमी केवल पढ़ाने से मतलब रखता है, पढ़ो और घर जाओ, पढ़ो और घर जाओ। है ना? पेमेंट कुछ-कुछ देते रहो। हाँ, बस। समय-समय पर कुछ अच्छा। बच्चों को गाइडेंस भी अच्छा से है ना, बाहर के कुछ एरिया के भी बारे में बताना चाहिए। क्या है, क्या नहीं चल रहा है, बस यही है। आजकल के बच्चों में भाग-दौड़ बहुत ज़्यादा है, इधर-उधर जाना बहुत मतलब कि फालतू समय बहुत ज़्यादा आजकल के छात्र बिता रहे हैं। पढ़ाई पे कम ध्यान है, फालतू समय पे बहुत ज़्यादा ध्यान है। जी। रील से स्क्रॉल करने में बहुत, ज़्यादा। बहुत। ज़्यादा तो समझ लीजिए रील ही से चलाने से आदमी लड़का बर्बाद हो रहा है। अब क्या बार-बार शुरू से भी अच्छा। आते यही बोले हैं कि समय दीजिए पढ़ाई पर 7 से 9 उसके बाद सब रील चलाइए, फेसबुक चलाइए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम डेली के डेली 7 से 9 रात में ज़रूर पढ़िए। कुछ भी हो जाए 7 से 9 ज़रूर पढ़िएगा। सर आपके जीवन में ऐसा कौन-सा समय आया था, जब आपको लग रहा था कि बहुत मुश्किल हो रहा है, उस समय आपने कैसे सँभाला खुद को? देखिए, अब कभी मुश्किल आता था तो आदमी बताता नहीं था गार्जियन से क्या है, क्या नहीं है। हुँ। है ना? मुश्किलों का सामना से कुछ होने वाला नहीं है। अगर बता के भी हम कुछ करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए अपनी मजबूरी किसी को बताइए नहीं। अच्छा। बस उस मजबूरी को घुट पी के रह जाइए और सफलता के आगे बढ़ते रहिए। सही बात है, बिल्कुल सर। मजबूरी बताइएगा तो कोई साथ देने वाला नहीं है। बिल्कुल। एकदम साथ नहीं देने वाला है। केवल लोग सुन कर जी। के उसपे मज़े लगाओ। एकदम मज़े लेगा लोग, एकदम मज़े लेगा लोग। शादी-ब्याह ही देख लीजिए, शादी में उतना कार्ड बँटता है, पूरा आते हैं लोग खाने-पीने के लिए। यही अगर आदमी को डेट कर दिया जाता है, कार्ड भी बँटा जाता है तो बहुत कम आदमी आते बहुत हैं। कम आते हैं, बिल्कुल। इसी से आप समझ लीजिए कि कोई आपको साथ देने वाला नहीं है नहीं। ज़िंदगी में, माँ-बाप और टीचर को छोड़कर कोई ज़िंदगी में साथ देने वाला नहीं है, याद रखिएगा। और लाइफ़ में मात्र एक दोस्त कोई होता है, याद रखिएगा कभी भी। आप 10 दोस्त भी रखिएगा तो 10 दोस्त भी फ़ायदा नहीं करेगा, आपको एक ही दोस्त फ़ायदा करेगा। 10 दोस्त में से एक ही आपको ज़िंदगी का सँवारेगा और 9 का 9 दोस्त ज़िंदगी नहीं सँवारेगा। ज़रूरी नहीं है कि 10 दोस्त रखिए, 1 दोस्त रखिए लेकिन उस काबिल वो रखिए। लाइफ़ टाइम काम चलेगा। सर एक शिक्षक के पल में ऐसा कौन-सा पल होता है जो कि लगता है कि हाँ, मेरी ज़िंदगी सफल हो गई, एक स्टूडेंट के प्रति? देखिए, जितना लड़का अगर स्टूडेंट अगर हमारे हाथ से पढ़ाया हुआ चीज़ है, कहीं न कहीं नौकरी ले लेते हैं। अगर नौकरी नहीं होता तो एक बढ़िया सेटअप यानी कि बिज़नेस अगर हो गया, जी। सक्सेस हो जाते हैं, कोई भी छात्र मेरा पढ़ाया हुआ छात्र हो जाता है सक्सेस तो सबसे बड़ा खुशी शिक्षक को होता है। अच्छा। सर आपके जीवन में ऐसा कौन-सा समय था जो आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करता था? सबसे ज़्यादा प्रेरित मेरे शिक्षक लोग जो जिला स्कूल के थे, जो भी हम गलतियाँ करते थे तो स्कूल के शिक्षक लोग समझाते थे और हमारे पीछे अगर साथ देने वाले अगर शिक्षक हैं तो आज भी जिला स्कूल में लिखा हुआ है ना? जो सर लोग से हम पढ़े हैं, जैसे एक अवधेश बिहारी हो गए, राकेश रंजन जी हो गए जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, अवधेश बिहारी मैथ पढ़ाते थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, बिजली सर पढ़ाते थे। यही सब हमारे देखकर मजबूरी को मेरा समझते थे और हमको मोटिवेट करते थे। और सर हमारे शशि सर कैसे मोटिवेट होते थे? मोटिवेट हम अपने मतलब कि बच्चों से ही होते थे कि बच्चे क्या कर रहे हैं उसके ऊपर हम लेके चलते थे। अगर वह कहीं डिगमिगाते थे तो हम बताते थे कि यह चीज़ करना चाहिए, वह चीज़ करना चाहिए। सर बच्चों ऐस से ही मोटिवेट हम ज़्यादातर होते हैं। बिल्कुल। एकदम बच्चों से ही डेली के डेली मोटिवेट होते हैं, डेली होते हैं। ऐसा क्या देखते हैं सर बच्चे? और बच्चों देखिए बाहर का तो ज़्यादातर वही सब देखते हैं कि वो आके हमको बताते हैं तो हम मोटिवेट हो जाते हैं।
यानी कि बाहर का वह कारनामा हमको बताते हैं, हम अंदर का कारनामा हमको बताते हैं, तो इससे मोटिवेट बन जाता है। सर, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसकी सफलता देखकर आपको लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई? हाँ, तो बहुत सारे लड़के हैं कि जो अपने अभी तक एयरफोर्स का जॉइन कर लिया है, सब नेवी जॉइन कर लिया है, सब रेलवे में कुछ गए हैं, कुछ बैंक में गए हैं, कुछ पोस्ट ऑफिस में हुए हैं और कुछ ब्लॉक में हुए हैं, है ना? तो कभी भी छुट्टियों पर आते हैं तो ज़रूर हमसे मुलाकात करने आते हैं। अच्छा। तब लगता है कि पढ़ाया हुआ सफलता मिल रहा है। सर, अगर किसी स्टूडेंट के पास संसाधन कम हो, पैसे कम हो, तो आपकी तरफ से उसके लिए क्या मदद होगी? हमारी तरफ से मदद तो देखिए, मदद कहीं से माँगिएगा तो जल्दी मदद मिलेगा नहीं, जब तक थोड़ा-सा अपने पैरों पे खड़ा नहीं होएगा। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा एक ऐसा मजबूत कड़ी बना लीजिए कि आपके पास हाथ कोई फैलाने का ना पड़े। हाथ किसी के पास फैलाइएगा नहीं। अच्छा। है कि कुछ देखिए, शिक्षा अगर पाइएगा बढ़िया से ना, तो अगर 10 दरवाजे भी ठकठकाइएगा ना, तो 2 दरवाजे में आपको ज़रूर घर मिल जाएगा पढ़ाने के लिए। अच्छा। जी, 2 दरवाज़ा दम मिल जाएगा पढ़ाने के लिए। अब उसी 2 दरवाजे से ही आप बहुत सारे दरवाजे खोल सकते हैं। सर, आपको केवल 30 सेकंड में सभी छात्र को मोटिवेट करना होगा, तो आप क्या ऐसा बोलेंगे? देखिए, सभी छात्रों को हम यही बोलेंगे कि दूसरों का माहौल देखकर अपनी झोपड़ी नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए अपना ही खुद देखिए क्या है, क्या नहीं है। हमारे में गलतियाँ क्या है, क्या नहीं है, अपने आप को देखिए। अगर आपकी गलतियाँ सही है या गलत है, तो अपने आप को पहले सुधार कीजिए, तो दूसरों को सुधार कीजिएगा। खुद के अंदर पहले सुधार लाना ज़रूरी है। जी, जब तक खुद में अपना सुधार नहीं लाइएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। इसीलिए दूसरे की झोपड़ी मत देखिए, अपना झोपड़ी ज़रूर देखिए। सर, आपको पूरे भारत के स्टूडेंट को एक सलाह देना होगा, एक संदेश देना होगा आपको, तो आप क्या देंगे? पूरे भारत में या पूरे भारत में हाँ, पूरे भारत में। पूरे भारत में हम यही संदेश देंगे कि बस माँ-बाप से प्यार करते रहें। बस यही पूरा है, माँ-बाप ही सबसे बड़ा ज़िंदगी है। आप उनसे प्यार करते रहें, या बूढ़े हो या खत्म हो, बस प्यार करते रहिए माँ-बाप को, आपको सफलता का प्रतीक मिलेगा, ये हमसे लिख के लीजिए। माँ-बाप से जितना प्यार कीजिएगा, सफलता का प्रतीक मिल जाएगा आपको। सर, एक कहानी होती है, कहावत हम लोगों ने शुरू से ही सुनी है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। हुँ। तो आप अभी बोल रहे हैं कि माँ-बाप से सबसे सबसे बड़ा माँ-बाप ही, इससे बड़ा कुछ नहीं है, तो फिर क्या ये कहावत किंग बनी है? वो कहावत अपने एक चुटकुला में आपको बन गया अच्छा। है ना? बाकी हम बस यही जानते हैं कि हमने अगर इस लेवल पर पहुँचा है, कोचिंग के लेवल पर, तो माँ-बाप, नाना-नानी के प्यार से पहुँचे हैं। हम अच्छा। उनको प्यार दिए हैं, तो आज हमको भगवान इतना दिए हैं। अगर प्यार ना दिए होते, तो हम भी कहीं फुटपाथ पर काम किए होते। तो आप सीधा श्रेय देना चाहते हैं अपने नाना ने? एकदम नाना-नानी को हम देंगे, अपने मामा-मामी को देंगे, कि सबसे बड़ा वही चीज़ है। अगर वो हमको साथ नहीं मिला होता मामा-मामी का, तो आज भी हम कहीं फुटपाथ पर काम किए होते हैं। तो आज भी वो लोग सपोर्ट करता है आपको? आज बहुत, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। जिनमें से मेरे छात्र भी जानते हैं, ऐसा बात नहीं है। जो वो मेरा आज ब्रॉडकास्ट देखेंगे तो खुद देखेंगे कि क्या गलत है, क्या सही बोले, क्या सही नहीं बोले। वो खुद जानेंगे कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, कैसे नहीं पहुँचे, और खुद हमारे छात्र कमेंट में बता देंगे। ऐसे ही इसीलिए छात्र कहते हैं, है ना, पावर ऑफ शशि सर। अच्छा। उन्हीं का नाम दिया हुआ धीरे-धीरे चल रहा है। अब इसको बनान कब तक का बना रहे हैं? जल्द से जल्द करेंगे, बच्चों की इच्छा पूरा कर देंगे तब। बिल्कुल, हम भी एकदम लोग चाहेंगे कि आप इस नाम को ब्रांड बनाएँ एकदम छपरा शहर से। सर, कोई स्टूडेंट जो लगातार फेल हो रहा है हुँ। और निराश हो गया है पूरी अपनी लाइफ से, और वो बार-बार करने के बाद भी फेल हो जा रहा है, तो आप उसको क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, बार-बार फेल होने की वजह है कि मेन बात है कि कुछ कमियाँ ज़रूर हैं उनमें, है ना? कोई पर जल्दी फ़ोकस नहीं किया जा रहा है ना? अगर जिस चीज़ पर अगर फ़ोकस अगर हो जाए, तो सफलता एकदम हो जाएगा। निश्चित। एकदम निश्चित हो जाएगा, कोई भी चीज़ का सफलता होगा। कोई देखिए, सफलता पाने के लिए कम से कम वक़्त देना पड़ता है, 3 से 4 महीना देना पड़ता है, सब कुछ त्यागना पड़ता है। तो क्या फेलियर सर बार-बार ही मिलती है? बार-बार कैसे मिल जाएगा? कुछ न कुछ अपना उनको समय देना ही पड़ेगा। अगर नहीं समय देंगे तो फेल काहे पे करेंगे? कोई भी चीज़ का सफलता हासिल करना है, तो मेहनत करना पड़ेगा। शशि सर का क्या राय रहेगा इसमें? राय मेरा रहेगा कि बस माता-पिता का और बड़ों का आशीर्वाद लिया करें और बड़ों का सम्मान करते रहें। आपको कहीं भी देखिए सिर झुकाना भी चाहिए। जैसे में देखिए, जैसे आपको टी20 वर्ल्ड कप हाँ। भारत ने जीता, उसके लिए बड़ा शुक्रिया अदा धन्यवाद हम करते हैं। और प्लस में सबसे बड़ा देखिए, कप्तान सूर्य कुमार यादव को कि सभी उनसे बड़े हो या छोटे हो, सबको वह सम्मान करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को देखिए, हाँ। सब कुछ करते रहते हैं, कभी घमंड नहीं रहता है ना? तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो प्रैक्टिस करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। सर, आज के स्टूडेंट जो हैं,
ये जब आईपीएल चलते हैं तो सर पढ़ाई छोड़ करके आईपीएल में लग जाते हैं देखने के चक्कर में। तो देखिए हमने क्या बताया, आप आईपीएल देखिए, क्रिकेट देखिए, सब कुछ देखिए, बाकी एक कसम खा लीजिए कि रात में 7 से 9 जरूर पढ़िए। रात में ही पढ़िए या फिर जब पढ़ना है आपको इतना आपको पढ़ना जब है। मन करे तब पढ़िए, बाकी एक टाइम टेबल होना है, 7 से 9 जरूर रात को पढ़िए। और पढ़ने का मतलब क्या, लिखना नहीं हुआ, उसको कम से कम आपको जो सर टीचर लोग दिए याद करना, और जो रिवीजन करना हो, जो मैथ से है मैथ को रिवीजन कीजिए, जो याद करना हो याद कीजिए, 7 से 9 जरूर कीजिए। या आईपीएल हो, टी20 हो, टेस्ट हो, कुछ भी हो, आपको जरूर 7 से 9 पढ़ना चाहिए। 7 से 9 के बीच में ही तो आईपीएल चलता है ना कभी-कभी सर। तो देखिए अब एक इनिंग तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, एक इनिंग छोड़िएगा, एक इनिंग देखिए ना, तो हाईलाइट देखिए, सबसे बड़ा चीज है। देखिए मेन बात, वो सफलता अगर हो गया सब क्रिकेट टीम वाले जो हो गया सफलता, तो उनको आप देख रहे हैं, आप कौन सफलता हुए हैं, सही बात। वो सफलता हो गया तो आप उनको देख रहे हैं, आप सोचते हो कि हम उनके जैसा बने, तो तुम मेहनत नहीं करोगे तो सफलता कैसे पाओगे। पहले जरूरी है कि आप सफल बनो कि आपको कोई देखे। आपको कोई देखेगा, बिल्कुल। ये ध्यान रखिएगा। वैसे आप लोग बन जाइएगा ना कि कोई आपके नाम से नफरत करता हो तो जाके गूगल पर तुम्हारा नाम सर्च करें। एकदम एक लाइन सर ऐसा ना बोल दिया, आप लोग जरूर देखें और सर का धन्यवाद जरूर करें और कमेंट सेक्शन भर दीजिएगा लोग। आप सर से जितने भी संपर्क में होंगे जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर का आपको कैसा लग रहा है, सर का जीवन शैली आप सुन रहे हैं।